शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों का साल 2024 का अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। तो राशिफल हम बेसिकली आपको बताने जा रहे हैं, उपाय भी बताएंगे आपको, और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट जैसे कि रुद्राक्ष की मालाएं या बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं दिवाली से रिलेटेड भी, वो आपको shivago.com या umja.com से प्राप्त हो जाएंगे, बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले तुला राशि की। तुला राशि के जातक, ये महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से तो उत्तम रहेगा तथा सभी के बीच में आपसी स्नेह बना रहेगा। तुला राशि के जातक अपने निकटतम लोगों के समर्थन पर भरोसा कर सकते हैं। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वे अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके साथ खड़े रहेंगे। यदि कुछ गड़बड़ हो तो उदास और निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पुराने मित्रों से बातचीत हो सकती है जिससे कि मन भावुक हो सकता है। आप अपने किसी दोस्त की शादी में जाने का भी प्लान कर सकते हैं। इसको लेकर भी घर में उत्सुकता का माहौल रहेगा। परिवार का सदस्यों का आपके प्रति प्रेम और बढ़ेगा तथा आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास कर सकते हैं। किसी से बात करते समय अपने शब्दों के चुनाव पर ध्यान दें और कटु वचन कहने से बचें। इस महीने आपकी खास करके नौकरी में व्यस्तता बढ़ेगी और आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा और आपकी भाग दौड़ भी काफ़ी अधिक रहेगी। आप चुनौतियों से घबराने वाले नहीं हैं। आप जीवन में संतुलन को महत्व देते हैं और इसलिए आप अपने काम को और ज़्यादा मेहनत करके सही तरीके से अंजाम पे पहुंचाएंगे। यदि आप चतुराई से चलेंगे तो आपको विदेशी माध्यमों से भी अपने व्यापार में कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। महीने की शुरुआत में व्यावसायिक साझेदारी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में उनमें कुछ समस्या आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। 10 अक्टूबर के बाद व्यापार के सिलसिले से आपको सरकारी क्षेत्र से भी मदद मिलेगी और आप अपनी बुद्धिमानी से अपने व्यापार को सफल बनाने में कामयाब हो सकते हैं। इस महीने आर्थिक दृष्टिकोण से खर्चों में बढ़ोतरी जरूर होगी। व्यापार के क्षेत्र में है तो आप अपने व्यापार को विस्तार देने के उद्देश्य से खर्च करेंगे, जिससे कि मानसिक तनाव होने की भी आशंका रहेगी। तो ऐसे में कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले उस पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ विचार विमर्श अवश्य करें। यदि आप संगीत, कला या रचनात्मक क्षेत्र में काम करते हैं तो इस माह आपको अपने प्रतिद्वंदी से कड़ी चुनौती मिल सकती है, लेकिन ऐसे समय में उससे भागने के बजाय डटकर सामना करें। नौकरी कर रहे लोगों को इस माह अपने सहकर्मियों का भरपूर साथ मिलेगा जो उन्हें उनके काम में सहयोग देगा। आप धन प्राप्ति करने, धन को बढ़ाने और धन को संचित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करते नजर आएंगे और बहुत हद तक कामयाब भी रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद आपके खर्चों की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, मतलब खर्चों में कमी आएगी। आर्थिक मोर्चे पर आप कामयाब रहेंगे। व्यवसायिक यात्रा के माध्यम से व्यापार में भी उन्नति के योग है, जैसे कि आपको धन लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए माह अच्छा रहेगा तथा परीक्षा में भी अच्छे अंक आएंगे। अध्यापक भी आपसे प्रसन्न होंगे तथा कॉलेज में आपको कोई सम्मान भी मिल सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अपने लिए कोई नया ऑफर मिलने की संभावना है, लेकिन किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर अच्छे से विचार विमर्श अवश्य कर लें। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में लगे हैं तो इस माह आपको अपने पैटर्न बदलने की आवश्यकता है। आप अपने लिए नए विषयों का भी चुनाव कर सकते हैं। इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना कमजोर रहेगा। आपका एक अच्छा व्यक्तित्व, चुंबकीय आकर्षण और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, लेकिन इसी समय आप
आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। नेत्र रोग, आंखों से जुड़ी समस्याएं, पैरों में दर्द तथा पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। और बारीक से बारीक समस्या पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। त्वचा संबंधी कोई समस्या या रोग हो सकता है जो परेशान करेगा, और ये समस्या अचानक से बढ़ भी सकती है। आपको किसी चीज से एलर्जी की समस्या भी हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें तथा कोई समस्या होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। काम का दबाव कुछ ज्यादा रहने के कारण दिमाग में कुछ समय के लिए तनाव तो रहेगा, लेकिन आप उसे अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ऐसे में संयम से काम लेंगे तो स्थिति अच्छी रहेगी। अब हम रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। देखिए, रिलेशनशिप में तो आपको पूरी महीना ही परीक्षा देना पड़ेगा। रिश्तों के प्रति वफादार रहेंगे। आप अपनी प्रियतम की खुशी के लिए बहुत कुछ करेंगे और कई मामलों में कुछ कुर्बानियां भी देंगे। आप चाहेंगे कि आप अपने प्रियतम को हर वो खुशी दें जो उनको प्राप्त होनी चाहिए। इससे आपके बीच का प्रेम बढ़ेगा। रिश्ते में कुछ तनाव बढ़ सकता है। आपस में खींचातानी और लड़ाई झगड़े की संभावना भी बढ़ सकती है, और आपको तथा आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस महीने आपका अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो इस मास समाप्त होगा। यदि आपके मन में कोई शंका है तो यह माह उनसे बात करने के लिए अनुकूल है, इसलिए उनसे खुलकर बात करें। घर में किसी सदस्य को यदि आपके प्रेम जीवन के बारे में पता है तो उसके सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं तथा वो आपकी सहायता कर सकते हैं। जिनसे विवाह की बात चल रही है उनका अपने साथी के प्रति विश्वास और मजबूत होने की संभावना रहेगी। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से थोड़ा सा यही कहूँगा कि तनाव में कमी आएगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम की अभिवृद्धि होगी। आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं और कुछ दर्शनीय स्थलों के भी शेयर कर सकते हैं। अंतरंग संबंधों में कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती है और इसका वजह आपका स्वास्थ्य भी हो सकता है। अब हम उपाय की बात करते हैं। कठिन समस्याओं से मुक्ति के लिए छाया दान करना बेहतर होगा। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। तवा, चिमटा, चकला, बेलन धर्म स्थान में दान दीजिए। आपके लकी नंबर होगा 6 और लकी कलर होगा मैरून। अब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक, अक्टूबर का महीना आपके लिए एक बौद्धिक समय वाली अवधि है। आप बहुत सोच रहे होंगे, साथ ही पिछली घटनाओं का मूल्यांकन भी करेंगे। आप समय ले सकते हैं क्योंकि सौभाग्य से कोई भी आपको कोई भी कार्य में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने से आप लाभान्वित होंगे। परिवार में किसी रिश्तेदार का आगमन हो सकता है तथा उनकी ओर से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यदि आपका कोई पारिवारिक दोस्त है तो उनका घर में आना हो सकता है। माह के मध्य में पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है। घर वालों के मन में आपको लेकर किसी बात की चिंता रह सकती है। ऐसे में उनसे खुलकर बात करें तथा स्वभाव को सरल रखें। किसी से कुछ छुपाने के बजाय सभी के साथ आप मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें। ये समय नौकरी में कुछ ऐसी समस्याओं को जन्म दे सकता है जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज हों। इसलिए आपको उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आवश्यक होगा कि अपना पूर्ण योगदान करें और अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास करने होंगे, तब जाके आपके ऊपर से काम का दबाव थोड़ा नियंत्रण में आएगा। विदेश यात्रा और लंबी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। इससे नौकरी में अच्छी सफलता तो मिलेगी ही, आपका विभाग परिवर्तन या स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाने में सफल रहेंगे। आपके व्यापार में नए संपर्क स्थापित होंगे।
आपके व्यवसायिक साझेदार से भी संबंध मधुर रहेंगे, जिससे आपको व्यापार में उन्नति के रूप में फायदा देखने को मिलेगा और आप उससे काफी खुश भी रहेंगे। धन के मामले में सजग जरूर रहिएगा। किसी भी बड़े खर्चे को करने से पहले या कहीं निवेश करने से पूर्व घर में विचार विमर्श अवश्य करें। व्यापार में लाभ मिलेगा तथा रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। जिन्होंने भूमि या शेयर में पैसा लगा रखा है उन्हें भी इस माह लाभ मिलने की संभावना है, इसलिए अपने चारों ओर ध्यान बनाए रखें। यदि निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपका अपनी जॉब से मोहभंग भी हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में नौकरी ना छोड़ें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर अच्छे से सोच लें। जो लोग फ्रीलांस काम करते हैं वे भी सावधान रहें। विदेश यात्रा पर और कुछ नए गैजेट खरीदने पर तथा महंगे कपड़े और गहने आदि खरीदने पर आप खर्च कर सकते हैं, पर व्यापार में अच्छा धन लाभ होगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मददगार रहेगा। छात्रों के लिए महीना उत्तम रहेगा तथा उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। कुल मिलाकर कॉलेज में पढ़ने वालों से लेकर छोटी कक्षा के छात्र अपने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही आप अपने करियर को लेकर एक बेहतर रणनीति पर काम करेंगे जो आगे चलकर बहुत काम आएगी। यदि आपने पहले हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है और अभी सरकारी एग्जाम की तैयारी अंग्रेजी में कर रहे हैं तो इस माह आपका मन बदल सकता है तथा फिर से हिंदी विषय में पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना थोड़ा कमजोर रहेगा। इस महीने स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खास करके पेट से जुड़े रोग, पेट में ऐंठन, कीड़े होना, ऐसी परेशानियां हो सकती है, तो उसके प्रति सावधान रहें। महीने के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और कोई भी बीमारी आपका कुछ नहीं बीमा उखाड़ पाएगी। इस महीने किसी भी प्रकार की लापरवाही तो हरगिज ना करें। पुरानी बीमारी जरूर बढ़ सकती है, उसके लिए आपका अभी से सतर्क रहना अति आवश्यक है। इसके लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल चढ़ाया जाए, गुड़ तिल का दान किया जाए तो स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। अब हम रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। तो भाई रिलेशनशिप के लिए तो महीना बड़ा अच्छा है। जिससे प्यार करते हैं उन्हीं से विवाह करने में कामयाब हो सकते हैं या उनके सामने प्रेम विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं, तो प्रेम विवाह का योग भी है। इस महीने आपके बीच प्रेम बढ़ेगा, आपके प्रियतम को आपका स्वभाव पसंद आएगा। गृहस्थ जीवन बिता रहे जातकों के लिए महीना अनुकूल है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। पहले से यदि कोई समस्या चली आ रही थी तो वो भी अब दूर हो जाएगी। यदि आप विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं और एक जीवन साथी की खोज में हैं तो इस माह आपके पिताजी के मित्रों में से किसी की ओर से शादी का प्रस्ताव आ सकता है। और विवाहित हैं और साथी से दूर हैं तो इस माह उनसे भेंट हो सकती है। अब हम उपाय की बात करते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और माता दुर्गा के मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। इस महीने आपका शुभ अंक होगा 8 और शुभ रंग होगा ग्रे। इस महीने बड़ों की सेवा करें, ये आपके बड़े काम आएंगे। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।